है माँ मुझे वो कमी है। लेकिन माँ कहती है बेटा ये अपना घर नहीं है जो मैं जो चाहूँ वो तुझे खिला दूँ। जो मिल रहा है जैसे मिल रहा है वही खाओ मेरे लाल, वही खाओ मेरे लाल। रोती है, बिलखती है। एक दिन संजोग से रोहित फूल लोढ़ने के लिए बागीचे में जाता है। संजोग से काले नाग ने उसे डस लिया। आज रोहित उसी बगीचे में चिल्लाता है, ओ मोरी मैया मुझे बचा ले, तेरे लाल को काले नाग ने डस लिया है। ओ मोरी मैया मुझे बचा ले, तेरे लाल को काले नाग ने डस लिया है। कोई सहयोग के लिए वहां नहीं आता और धीरे धीरे वह वहीं मर जाता है। शाम का समय होता है। माँ देखती है रास्ता अपने बेटे का कि मेरा लाल अब घर वापस आएगा, मेरा लाल अब घर वापस आएगा। पंडित जी जैसे ही आरती करते हैं छूटती है तो बिरहीन की बात अपने बेटे की तरफ भागती है। उसी बगीचे में जहां वह प्रतिदिन बेटे का भी सुख छीन लिया। मैं किसके सहारे जीऊं? हाय मेरे रोहित, हाय मेरे लाल, हाय रे विधिना, तूने क्या कर दिया। रोती है और यह कह करके रोती है कि मेरा बेटा घर पे रहता था कि बार बार माई माई कहती है। संसार में माँ माँ होती है, अपने बेटे के लिए बिलखती है। उसके पास कुछ नहीं है, गोद में उठाती है, शमशान भूमि को जाती है। वहां पहरेदारी पर उनके ही पति हरिश्चंद्र है। इतना विराट यह बाल जो है जटाओं में परिणित हो चुके थे। इतना ही नहीं, शरीर पूरा काला कलुट हो चुका था। हाँ जरूर बिलखती है। रोहित को गोद में लेकर के कहती है, हाय रे विधिना, ये आज कौन सा दिन मुझे देखना पड़ा, ये तूने क्या दिखा दिया। अरे संसार इस भागन को मार देता। हे भगवान, तो मैं बेटे के हाथों आग पाकर के तर जाती, यह भागन माए अपने बेटे को कैसे आग देगी। कल्लू लोग हरिश्चंद्र को पहरेदारी पर रखा है। बिना कर दिए वहां लाश नहीं जलाई जाती। आज अपने ही पति महाराज को कोसती है, हाय महाराज, अगर आज आप होते तो आपके बेटे की ये दशा नहीं होती। कहते हैं देखो तुम किसी को पुकारो, लेकिन जब तक आज अपने पत्नी को भी नहीं पहचान पा रहे हैं हरिश्चंद्र महाराज, अपने बेटे तक को पहचान नहीं पाए। बरसों बीत गया। कल डोम से जब पूछे कि मुझे क्या खाना होगा, क्या पहनना होगा, तो डोम ने कहा जितने भी लोग पिंडदान करेंगे वही खा लेना, जो कपड़े छोड़ देंगे वही पहन लेना, क्योंकि वह बिक चुके थे। यह जमीन जब बिक जाती है न हो, उसी का इंसान गुलाम हो जाता है। इसीलिए इसको कभी ना बेचो। सब बिक जाए, सब मिल जाए, पर दुनिया में माई नहीं। ऐसा करे वाला कौनो भलाई न मिली। सब केहू मिल जाई पर दुनिया में माई न मिली। आज बार बार कहते हाय महाराज, हाय महाराज। महाराज ने पूछा देखो, कभी जब तक तुम टैक्स नहीं दोगी, कर नहीं दोगी, तुझे लाश जलाने नहीं देंगे। बाद में जब रहा नहीं गया तो बोले किस महाराज की बात करती हो। जैसे ही तारा ने कहा मैं अपने महाराज की बात कर रही हूँ। आज वो होते तो सब कुछ दे देते, मेरा बेटा भी जीवित रहता, मरता नहीं। पति का अंश कितना महान होता है एक पत्नी के लिए। पत्नी घर पे रहे, अगर कुछ न हो, पति न ला के दे तो घर शमशान तुल्य होता है। जी घर साधु न पूजिए, हर की सेवा नाय, ते घर मर घट सारखे, भूत बसे तिन माहे। जिसके घर भगवान की पूजा न होती हो, पति की पूजा न होती हो, वह घर शमशान तुल्य होता है। इसलिए ध्यान दीजिए। कहते हैं तो क्या करती है तारा, अपना पल्लू फाड़ती है, कहती है हाय महाराज, आज ये भी देखना पड़ा। अपनी पल्लू फाड़ करके जैसे ही महाराज को सुपुर्द करती,
पूछा कि किस महाराज की बात कर रही हो? जैसे नाम लिया हरिश्चंद्र का, हरिश्चंद्र के हाथों से दंडा छूट जाता है, वहीं गिर जाते हैं। हाय रे विधाता, ये कौन सा समय तूने दिखा दिया? आज मेरी पत्नी भिखारन बनी है, मेरा बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया है। मैं कितना भागा हूं कि अपने ही पत्नी से टैक्स ले रहा हूं। ऐसा समय आ गया, चिता सजा दी गई। पुरोहित को पति पत्नी दोनों मिलकर के चिता पर लेटा देते थे। लेटाने के बाद जैसे ही पिता 5 बार परिक्रमा करके आग लगाने को उद्यत होता है, तक्षण विश्वामित्र प्रकट हो गए। बोले हाँ हाँ रुको हरिश्चंद्र, रुको हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र रुकते हैं, बोलते क्या है? हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। बोले परीक्षा? एक कौन सी परीक्षा है? तो सत्य की परीक्षा है। देखा जाता कि तुम सत्य से विचलित हो रहे हो कि नहीं। अरे महाराज, सत्य पराजित कभी नहीं हो सकता, असत्य पराजित होता। सब देवता प्रकट हो गई सत्य को देखने के लिए। आज एक पिता के सामने पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो गया।